मोहन भागवत का जो बयान है उसमें फिर और आगे जाइए, ये तो एक ऊपरी बात हो गई, लेकिन बाद में वो कहते हैं विविधता को एकता में या विविधता को समाहित करने की शक्ति हिंदू धर्म है। ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, मतलब मुसलमान की सोच, हिंदू की सोच, अगर सबकी सोच एक भारतीय की सोच है तब तो कोई समस्या नहीं है। उसमें फिर आप क्रिश्चियन ले लीजिए, सिख ले लीजिए, ईसाई क्रिश्चियन हो ही गए आपके, जैन ले लीजिए, जिनको लेना है उनको ले लीजिए। सब इस देश में रहते हैं लेकिन उनकी सोच भारतीयता वाली, यानी वो अलग नहीं रहना चाहते। हकीकत ये है कि हिंदू धर्म जो है उसकी स्वीकार्यता, उसके संस्कार, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उसकी प्रकृति कुछ इस तरह की है कि दुनिया में इन तथ्यों को आपको मानना पड़ेगा कि विविधता को स्वीकार करने की, सभी को समाहित कर लेने की शक्ति किसी में है तो वो हिंदू धर्म। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बयान की, और ये बयान आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का है। मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे पर, और उन्होंने वहाँ पर हिंदू हित की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की एकता ज़रूरी है। अब देखिए, यही बात महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी चली थी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और अब मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे पर, जहां पर अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और वहां पर उन्होंने हिंदुओं की एकता की बात कही, सनातन की एकता की बात कही। अब इसके मायने क्या हैं, ज़रा इसको आज हम समझेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं, और प्रवीण जी इसको बेहतर ढंग से समझाएंगे कि समय, क्योंकि जो बयान दिया जाता है समय उसका, और जहाँ पर बयान दिया जाता है उस स्थान का ख़ास महत्व होता है। और जब आरएसएस प्रमुख इस तरह का बयान जब दे रहे हों तो जाहिर सी बात है कि समय और स्थान दोनों बहुत ख़ास होगा। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है। अब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में तो हमने सुना ही ये नारे। अब मोहन भागवत जब ये बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जाकर हिंदू हित की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? सबसे पहली बात तो मोहन भागवत का जो बयान है उसमें फिर और आगे जाइए, ये तो एक ऊपरी बात हो गई, लेकिन बाद में वो कहते हैं विविधता को एकता में या विविधता को समाहित करने की शक्ति हिंदू धर्म में है। कुछ बातें बहुत गौर करने वाली हैं, अकाट्य भी हैं, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा कोई बहस की गुंजाइश मैं नहीं देखता। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अलग होने की बात किसने कही। उन्होंने पाकिस्तान के अलग होने की बात कहते हुए कहा कि कुछ लोग थे जिन्होंने कहा हम इनके साथ नहीं रह पाएंगे या हम अलग देश चाहते हैं, और ऐसा कभी हिंदू पक्ष की तरफ से नहीं कहा गया। ये मांग जो है ये हिंदू पक्ष की नहीं थी, ऐसा मोहन भागवत जी का कहना है। ये बात सही है कि उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, मतलब मुसलमान की सोच, हिंदू की सोच, अगर सबकी सोच एक भारतीय की सोच है तब तो कोई समस्या नहीं है। उसमें फिर आप क्रिश्चियन ले लीजिए, सिख ले लीजिए, ईसाई क्रिश्चियन हो ही गए आपके, जैन ले लीजिए, जिनको लेना है उनको ले लीजिए। सब इस देश में रहते हैं लेकिन उनकी सोच भारतीयता वाली, यानी वो अलग नहीं रहना चाहते हैं। और यहाँ उन्होंने इशारा किया कि अलग कौन रहना चाहता है। जो अलग रहना चाहता है वो विविधता और एकता, इन दोनों शब्दों को समझ नहीं रहा है। विविधता को समाहित करने की क्षमता उसमें नहीं है। जो भी अलग रहना चाहेगा वो ऐसा ही व्यक्ति होगा जो विविधता को अपने से अलग पाता है, यानी वो चाहता है कि नहीं, जो हो सब एक रंग का हो, हमारे जैसा हो। और जब ये स्थिति बनती है तो देश की स्थिति नहीं बन सकती। ख़ास तौर पर भारत जैसा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत की ये शक्ति रही है, आज की बात नहीं है, वर्तमान परिदृश्य नहीं है। अगर आप भारत के पूरे इतिहास को उठाकर देखेंगे तो जो आक्रांता भी आए, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी जो आए, वो भी कहीं ना कहीं इसमें रचते बसते चले गए। उनकी कई चीज़ें यहाँ एडॉप्ट होती चली गई, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख ली। और ऐसा आप देखेंगे तो पारसी आज पूरा समाज यहाँ पर रहता है, और इसी तरह से आप अन्य कई धर्मों को, मुस्लिम धर्म को, आप इस्लाम को देख लीजिए, इस्लाम भी बाहर से आया, आक्रांताओं के रूप में आए, लेकिन आज देश का अभिन्न हिस्सा बने। तो ये समाहित करने की शक्ति है भारत में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मोहन भागवत कह रहे हैं इस बात से सभी इत्तेफाक रखेंगे। अब एकता के लिए उन्होंने फिर जो आपने जिससे बात शुरू की, जिसके मायने आपने समझने की बात की, वो है हिंदुओं को एकजुट करने की ज़रूरत। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म इस शक्ति का सृजन कर सकता है
कि विविधता को आप समाहित कर लें, उसको ज़्यादा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको और ज़्यादा पल्लवित होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके साथ में लोगों को और जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, ये उनका कहना है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि वो बंगाल में बोल रहे थे, बंगाल की पॉलिटिक्स समझ लीजिए, क्योंकि आपने जिक्र महाराष्ट्र इलेक्शन का, दिल्ली इलेक्शन का, इनका दिल्ली इलेक्शन में हालांकि ये मुद्दा नहीं था, हरियाणा इलेक्शन, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है और जिसमें ममता बनर्जी का अभेद्य किला जो बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे करके खुद को दूसरी पायदान पर वो ले आए हैं। चुनौती में सबसे आगे वही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर लड़ाई जो है मुख्य रूप से, अब राजनीतिक वाली बात बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा उसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में हिंदुओं के एकजुट होने की बात, या फिर जो महाराष्ट्र चुनाव में आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं के नारे चले थे, जो बाद में तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि थोड़ा डाउन किए गए, उन पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि जहां जरूरत हो, जहां जरूरी हो वहीं निकालो ही। जो मैसेज देना था वो मैसेज जा चुका। अब जब पश्चिम बंगाल की बात होती है, हालांकि पश्चिम बंगाल में थोड़ा समय है, लेकिन अब वो शुरू हो गया है एक तरीके से, वहां पर हिंदू वोटों को एकजुट करना, मुस्लिम मतदाताओं का ऑलरेडी पोलराइज होना, ये बीजेपी की चुनौती रही है। और वहाँ पर मुस्लिम तादाद या मुस्लिम आबादी इतनी है जो चुनाव को प्रभावित करती है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रभावित करती है, ये उनकी चुनौती है। तो वो हिंदू मतदाताओं को जो पोलराइज करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक दर्शन की बात है, मैं संघ को जितना जानता हूं, जैसे सह सरकार्यवाह आलोक कुमार जी से तो हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे, हमारे कार्यक्रम में थे ही वो, और उनसे जो बातचीत हुई उससे भी हमको समझ में आया कि कैसे युवाओं को साथ में जोड़ने का प्रयास संघ कर रहा है। संघ के कार्य करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग रहा है, पार्टीगत चीज़ों से अलग हटकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी उन्हीं की एक इकाई की तरह ली जाती है, बीजेपी का सहयोग भी होता है। चुनाव में जब संघ के कार्यकर्ता उतरते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो उससे फ़र्क भी पड़ता है। हरियाणा चुनाव इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली चुनाव का श्रेय भी संघ के की तैयारियों को दिया जा रहा है। अब इसमें जो आलोक जी का कहना था वो ये था कि, और आप मोहन भागवत जी के बयान को भी उसमें जोड़ सकते हैं, युवाओं को जोड़ना, भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करना, भारतीय संस्कृति की शक्ति के बारे में उनका परिचय उनसे करवाना, ये सारे मूल मकसद जो हैं संघ के रहे हैं। इसमें हिंदू एकजुटता की बात जो आती है तो वो एकदम से धार्मिक जैसी बात लगती है, लेकिन हिंदू एकजुट होने का मतलब है एक संस्कृति का, उस सोच का एकजुट होना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, जैसे हम कहते हैं कि जैसे आप फ़िलिस्तीन में रहने वाले सभी को फ़िलिस्तीनी कह देंगे, इज़राइल में रहने वाले सभी को इज़राइली कह देंगे, जैसे हमारे यहाँ भारतीय कहते हैं, तो भारतीय का एक हिंदू एक समानांतर नाम चलता है, और ये हमारा दिया हुआ नहीं है, तो पुराना है। हम जानते हैं एक समय पर यहाँ के सभी लोगों को हिंदू कहा जाता था, सिंधु से हिंदू बना, उस पार रहने वाले हिंदू कहलाए। तो वो संघ की वो सोच रही है, वो ये कहते हैं कि जो इस देश के बारे में सोच रहा है, जो इसकी प्रकृति को, उन्होंने एक प्रकृति शब्द का भी इस्तेमाल किया, देखिए, और ये बहुत महत्व का है कि एक होती है हमारे जैसे शरीर की प्रकृति होती है, ऐसे एक राष्ट्र की प्रकृति भी होती है। वो प्रकृति किसकी वजह से बरकरार है, किस संस्कार की वजह से बरकरार है, किस संस्कृति की वजह से बरकरार है, उसको समझना ज़रूरी है। इस पर उनका जोर था, और मुझे लगता है कि दोनों पहलुओं को अलग अलग करके देखें। जब राजनीतिक चश्मे से हम इसको देखेंगे तो फिर इसमें आपको वो भेद वाली राजनीति और ये सब दिखाई देगा, लेकिन वो दूसरी तरफ भी है, बहुत जमकर होता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम जो नेता हैं वो इस तरह की राजनीति नहीं कर रहे हैं, या अन्य दल जो मुस्लिम वोटों को पाना चाहते हैं वो इस तरह की राजनीति, वो भी उकसावे की कार्यवाही करते हैं। इधर यहाँ पर इन लोगों का स्पष्ट है, दो मंतव्य देख सकते हैं। एक तो जहाँ तक प्रकृति का सवाल है, राष्ट्र की नीति का सवाल है, राष्ट्र की सोच का सवाल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो बहस का मुद्दा हो सकता है वो राजनीतिक हो सकता है, तो कहें कि हिंदू वोटों को पोलराइज करने की, हिंदू एकजुटता के नाम पर हिंदुओं को एक साथ लाने का प्रयास हो रहा है, तो वो हो रहा है, फिर उसमें क्या है, वो राजनीतिक पहलू है। तो जब सब कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं अपने स्तर पर। लेकिन जो उन्होंने बात कही है वो मुझे ठीक लगती है, मैं मानता हूँ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ या मोहन भागवत नहीं कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद तो दुनिया के सारे मंचों पर कहकर आए। शिकागो में धर्म संसद में जो उन्होंने बात कही वो यही कही कि ये वो समंदर है जिसमें सारी नदियां समा सकती हैं, भारत की संस्कृति। हिंदू धर्म के विषय में जितना खुलकर मुखर होकर वो दुनिया में उस वक्त बोलते थे, आज किसी का बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज कोई हिंदू धर्म के बारे में बोल दे तो वो राजनीति से प्रेरित हो जाता है, वही किसी दूसरे को चुभाने वाली बात हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि हिंदू धर्म जो है उसकी स्वीकार्यता,
उसके संस्कार, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उसकी प्रकृति कुछ इस तरह की है कि दुनिया में इन तथ्यों को आपको मानना पड़ेगा कि विविधता को स्वीकार करने की, सभी को समाहित कर लेने की शक्ति किसी में है तो वो हिंदू धर्म में। लेकिन अब ये भी है कि समय और स्थान की बात भी हमने कही। अब कहीं भी जाते हैं मोहन भागवत तो इस तरह की बात वो करते हैं और वो इस दर्शन की बात करते हैं, विविधता की, एकता की बात जो अभी बंगाल में उन्होंने कही, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, समझा रहे हैं आप। इसी तरह से 2015 के चुनाव में, विधानसभा का चुनाव बिहार में था और उन्होंने एक अपने संबोधन में कहा था कि जो आरक्षण है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उस बयान का राजनीतिक अर्थ लोग निकालने लगे और उससे काफ़ी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठानी पड़ी कि अब आरक्षण को ख़त्म करने की बात मोहन भागवत करने लगे हैं, जबकि उनका कहना था कि जो लोग आरक्षण ले चुके हैं, उसका लाभ ले चुके हैं, उन लोगों को इसका लाभ नहीं लेना चाहिए और एक नई पारदर्शिता अब इसमें आनी चाहिए। उनका शायद कहने का मतलब ये था। तो इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं और जब आरएसएस है तो आरएसएस को तो सीधे तौर पर अब हिंदूवादी संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो बाकी जो अपने को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां कहती हैं वो मानती हैं। तो इस तरह का जब बयान आता है तो उसको सीधे चुनाव से, राजनीति से जोड़कर, और पश्चिम बंगाल में अगर उन्होंने कहा तो वहाँ पर तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी इसी लाइन लेंथ पर चुनाव ही लड़ रही है। देखिए, ये आपने जो सवाल किया, अभी कई लोगों को सुनकर लग सकता है कि ये विषयांतर तो नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल इसलिए है कि हम अभी हिंदू मुस्लिम ये सब बात अभी पहले सवाल के जवाब में हुई, लेकिन जब आप हिंदू समाज को देखते हैं तो उसमें एक, हमारे देश में दो तरह से राजनीति चलती है। या तो आप दो जगह पर पोलराइज कर लो, अभी एक तीसरा सेगमेंट भी आ गया, महिला मतदाता, उसको भी एक अलग तरीके से पोलराइज किया जा रहा है। उसको आकर्षित करने के प्रयास जो है वो सभी राजनीतिक दल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में उसमें कामयाब रही तो उसको सफलता मिल रही है। लेकिन अब एक और राजनीति जो है उस पर विचार करिए कि हिंदू समाज जो है वो बहुत छोटी छोटी जाति, यहाँ जातिगत चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप जातियां देखते हैं, फिर उसमें SC ST देखेंगे, OBC देखेंगे और अन्य ऐसी कई जातियां देखेंगे जो उसके जो फ़ायदे मिलते हैं आरक्षण के वो लेने के लिए आतुर रहती हैं। उसके संघर्ष देखेंगे, आरक्षण के जितने आंदोलन आप देखते हैं, ये भी एक राजनीति है। अब हिंदू को एकजुट होना है, ये बात कहना, और जातियों के आधार पर राजनीति, हम इस जाति के साथ उस जाति, वो हालांकि सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आप किसी एक जाति के साथ कहीं पर जाते हैं तो दूसरी जगह पर दूसरी जाति रूठ जाती है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मत या संघ का जो मत है वो ये है कि आप ये जातियों में टूटने की या तोड़ने की जो राजनीति होती है उसमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक आरक्षण विषयक बात है, आपने मोहन भागवत जी का जिक्र किया, राहुल गांधी के बयान पर भी उतना ही बवाल हुआ था। हालांकि उन्होंने विदेशी मंच पर कहा, बड़े दिल से बोल रहे थे, ठीक बात बोल रहे थे, बात गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो गले की हड्डी बन गई क्योंकि एक ज़रा सा बयान पकड़ा जाता है। यही स्थिति भागवत जी के बयान की थी। आरक्षण इस देश में एक ऐसा मुद्दा हो गया है कि जिस पर अगर कोई सचमुच विचार करता है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है या आने वाले समय में इससे हम वो चीज़ें हासिल, या अभी तक जितना भी, उसको एनालाइज करिए कि क्या हमने वो अचीव कर लिया जो हम अचीव करना चाहते थे। कुछ मायनों में मैं भी ऐसा मानता हूँ कि आरक्षण के अगर आप उसके नज़रिए को समझें तो उसके बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, व्यापक फ़ायदे, कि कोई वंचित समाज है, किसी को मौका नहीं मिल रहा है, किसी को आगे बढ़ाना है तो उसको अवसर मिलना चाहिए जाहिर तौर पर। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखें कि अवसर ज़्यादातर आप देखेंगे कि एक सामान्य वर्ग का एक बच्चा है जिसकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही गड़बड़ाई हुई है, मतलब खाने के लाले पड़े हैं, पढ़ाई लिखाई, और उसकी चुनौती परीक्षाओं में अलग है। दूसरी तरफ जातिगत आधार पर, सर्टिफिकेट के आधार पर कोई बच्चा है जो किसी एक विशेष समूह में आता, वर्ग में आता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इनसे बहुत मजबूत है, उनके पिताजी को या उनके परिवार में पहले लोगों को अवसर मिल गए, अधिकारी बन गए या बन गए, घर में ठीक ठाक पैसा है, आज भी उनके बच्चों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो अब ये बिल्कुल उलट परंपरा शुरू हो गई। वही परंपरा, वही विसंगति ये समझ लीजिए कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के एक भेद को पैदा करती थी, वो अब यहाँ आर्थिक स्तर पर पैदा हो गई। इस पर तो बहस होगी, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है। तो आरक्षण की जो मूलभूत सोच है उसका फ़ायदा भी मिलता रहे, ये भी ज़रूरी है देश में। लेकिन जैसे इस मुद्दे को छेड़ा जाता है तो बहुसंख्यक समाज जो कि विभिन्न वर्गों से आते हैं या जिनको आरक्षण का लाभ मिलता है वो नाराज़ हो जाएंगे, वो बिदक जाएंगे, और वोटों का टूटना, और इसका प्रयास आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से भी कई बार हुआ। वो जातिगत रूप, जातीय जनगणना की बात करते हैं, क्या है इसका मतलब, क्या है? कोई भी कर ले, इनके समय पे नहीं हो पाए, ये आ भी जाएंगे, कर लेंगे तो क्या करेंगे योजनाओं का?
अभी कुछ भी वादा कर लें, उठा के कुछ बोल दें हम ये दे देंगे वो दे देंगे, चुनाव के पहले कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन कैसे मैनेज करोगे आप, उसकी व्यावहारिकता को भी समझना ज़रूरी है। तो ये दोनों मुद्दे आपने ठीक सवाल उठाया। हिंदुओं को एकजुट करने की बात जिससे हमने शुरुआत की थी, मोहन भागवत पश्चिम बंगाल में जो बात करें, तो संघ का कार्य संघ खुल के कहता है और विश्व हिंदू परिषद पूरा चलता ही है उनका, और वहाँ पर वो हिंदू जागरण की बात करते हैं, इसमें क्या दो राय, वो तो खुल के करते हैं। बीजेपी भी वही लाइन और लेंथ दूसरा जो आप आरक्षण की बात या जातिगत राजनीति से ही बचना है कि अगर चलिए इस संदर्भ में कि मोहन भागवत हिंदू अगर कुछ मुस्लिम कहते हैं तो उसको उस रूप में देखा हिंदू मुस्लिम मतदाताओं के बीच में अगर कोई भेद हो गया या मान लीजिए पोलराइजेशन हो गया, तो हिंदू मतदाताओं में पोलराइजेशन बना रहे या फिर उनमें वो टूट ना हो जातिगत आधार पर, इसका प्रयास भी जारी। ये राजनीतिक पहलू है, लेकिन दो अलग अलग पहलू हैं। एक दार्शनिक पहलू है जिसमें पूरी तरह इत्तेफाक, राजनीतिक पहलू पर जितनी बहस करना है वो कर सकते हैं। तो चलिए, अब मोहन भागवत का ये जो बयान आया है, इस बयान के तो अपने मायने हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि हमारे देश में हर कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, और ये दुनिया में अपने आप में एक अनूठा देश है। और उसी विविधता का बयान कर रहे थे, उसी विविधता के बारे में मोहन भागवत कह रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि बयान जब आते हैं तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं, और वही राजनीतिक मायने मोहन भागवत के इस बयान के ज़रिए भी आगे निकाले जाएंगे, क्योंकि वो जगह जो था वो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाला है, तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। लेकिन जो उनके कहने का मूल मकसद है, जो उनकी सोच रही होगी, उसके बारे में डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने बहुत ही विस्तार से समझाया, क्योंकि संघ के लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको जानते हैं और उनके बयानों का भी मतलब जानते हैं। अभी इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की तमाम खबरों पर चर्चा जारी रहेगी। आप ऐसी खबरों के लिए ज़रूर जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।